गाइस जैसे कि तुम जानते हो हमें इस चैनल को बनाए हुए अराउंड 1 साल हो चुका है। इस 1 साल में हम न जाने कितनी सारी वीडियो बना चुके हैं, बट हमें थोड़ी सी चुल, हमें वीडियो डिलीट नहीं करनी। अब बाकी यूट्यूबर्स क्या करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं और डिलीट कर देते हैं सिस्टम से। हम वो काम नहीं करते, हमारे पास सारा डेटा है। तो उसके लिए पहले हम यूज कर देते हैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, जो कि 3 TB की है। इसमें एक दिक्कत आ गई, हमारी टीम थोड़ी सी बड़ी हो गई और हमारे एडिटर साहब जो कि घर पे बैठते हैं, अब उसको मैं ये नहीं दे सकता क्योंकि इस पे मेरा बहुत सारा डेटा है और मुझे भी उन वीडियोस की जरूरत पड़ती है। बट उसका मैंने एक सोल्यूशन निकाला विच इज गूगल ड्राइव। अब उसमें भी दिक्कत आ गई, ये भी भरनी शुरू हो गई है। एंड गाइस ये मेरा कंकरेंट डेटा है, यानी कि जो 1 2 3 वीडियोस लास्ट काम करी है और जो करने वाले वही डेटा है। अगर मैं सोचूं कि पिछले 4 महीने पुरानी वीडियो का एक्सेस चाहिए तो दैट इज नॉट हियर। उसके लिए अभी भी हम इसको यूज करते हैं, बट उसके बावजूद ये भरने लग गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको अपग्रेड कर लिया जाए, बट ऑलरेडी मैं इसके 1300 रुपए पर मंथ दे रहा हूं और अगर मुझे 200 GB का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो उसके लिए मुझे इसको 2100 रुपए साल के देने पड़ेंगे, विच इज अ ह्यूज अमाउंट। मैं इतना नहीं दे सकता। तो गाइस अब मैं अपना खुद का गूगल ड्राइव बनाने वाला हूं जिसमें वीडियो अपलोड करूंगा, कहीं से भी एक्सेस करूंगा, मोबाइल से, लैपटॉप से, कैमरा से, हर जगह से वो एक्सेस हो सकती है। तो शुरू करते हैं। अब इसको चलाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले एक पेन ड्राइव, जो कि ये रही, तुम्हें दिख ही रही होगी, बहुत पिंडू सी बेबी पेन ड्राइव। तो देखो यहां पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं एंड यहां से इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। एंड ये सॉफ्टवेयर हमारा डाउनलोड हो गया है, इसको इंस्टॉल करते हैं हम। यहां पर हम अपनी पेन ड्राइव देंगे और राइट पे क्लिक करेंगे, इरेज इन राइट। तो गाइस पेन ड्राइव में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गया है। CPU हमारी पुरानी वीडियो में बनाया ही था, आप लोगों ने देखी होगी, जरूर नहीं देखी है तो चेक कर लेना, पहली बार मैंने कोई CPU बनाया है। हाँ, अब अगला पार्ट इज ये जो हमारी पेन ड्राइव है, इससे हमारा अनरेड का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। तो शुरू करें। तो देखो यार, पेन ड्राइव यहां पे लगा देते हैं, डन। अब गणेश जी का नाम लो और बटन दबा दो, डन है। यहां पे कुछ आएगा, क्या लगता है तुम्हें? लाइट आ गई है, वाह वाह वाह। तो जो हमने सॉफ्टवेयर डाला था ना हमारी पेन ड्राइव में, उससे अब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। तो बेसिक सेटअप तो हो गया है। अब ये यूजर नेम मांग रहा है, तो बाय डिफॉल्ट हमारा यहां पे यूजर नेम है रूट एंड पासवर्ड इज ब्लैंक। अब देखो यार, यहाँ पे तुम्हें परचेज करने के लिए बोल रहा है या फिर ट्रायल करने के लिए बोल रहा है, बट अच्छी बात यह है कि मैंने ऑलरेडी ये की खरीद रखी है, तो मैं सीधा इंस्टॉल करूंगा। बट अब मुझे पता चलता है कि यार यहाँ पर वी नीड इंटरनेट एंड मेरे अभी कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं है, तो फिर उसके लिए ये मोटी लैन केबल की वायर्स मैंने मंगवाई हैं, विच इज अराउंड 50 फीट। आई गेस मेरा काम हो जाना चाहिए इसमें। तो गाइस फिर से हम लोग इंस्टॉल की वाले पेज पर आ गए। यहाँ पर आके करना है हमें अपनी की पेस्ट एंड इंस्टॉल की पर क्लिक। तो गाइज अब मेरा सॉफ्टवेयर फाइनली कंप्लीट हो गया है। तो गाइज अब हमारी बेसिक गूगल ड्राइव तैयार हो गई है, लेकिन अभी हमें उसको स्टोरेज भी देनी है। तो हमने यहाँ पे हमारी 4 TB की HDD ऐड कर दी है, यानी कि अब हम उसको एज अ बैकअप यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप इज हमारी SSD को एज अ कैश यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम एक ऐड कर रहे हैं और अब इस कैश में हमारी किंगस्टन की SSD को ऐड कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जब भी हमारा डेटा ट्रांसफर होना होगा ना कहीं पर भी, तो पहले वो SSD में जाएगा और फिर वो नेटवर्क पर जाएगा। तो इससे स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हमने सब कुछ असाइन कर लिया है। तो अगली चीज है स्टार्ट करना। तो यहाँ पर हमारा बेसिक चीजें स्टार्ट हो गई हैं। तो यार मुझे क्लोज टू 1 महीना हो गया और ये जो मैंने NAS बनाया ना अपने पीछे, ये चल के नहीं दे रहा था, पता नहीं क्या दिक्कत थी इसमें। एंड पूरा दिमाग खराब करने के बाद रियलाइज हुआ वो मेरी फॉल्ट नहीं थी, मेरे इंटरनेट प्रोवाइडर की फॉल्ट थी। अब यहाँ पर थोड़ी टेक्निकलिटी आ जाएगी। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, एक चीज होती है पोर्ट इज लाइक अ दरवाजा, जहां से एक तरीके का डेटा ही आता है। फॉर एग्जांपल 80 में तुम्हारा वेब कनेक्शन ही आएगा और कुछ नहीं आता, ठीक है। और दूसरा होता है 32, जहां पे तुम्हारा फाइल ट्रांसफर के लिए प्रोटोकॉल्स आते हैं और इस तरीके के अलग अलग दरवाजे होते हैं बहुत सारे। अब मैं अपने पर्टिकुलर केस में यूज कर रहा हूँ 51280, नॉट रेलेवेंट बट स्टिल। अब मेरे एयरटेल वालों ने क्या कर रखा है, मेरे सारे के सारे दरवाजे अदर देन मेरा इंटरनेट का दरवाजा ही खुला हुआ था, ठीक है। तो मैं किसी भी और दरवाजे को एक्सेस नहीं कर सकता, नहीं किसी भी और पोर्ट को मैं एक्सेस नहीं कर सकता अपने वाईफाई पर। एंड क्योंकि मैं इस ड्राइव को इंटरनेट से यूज करना चाहता हूं, मतलब किसी और जगह से, यहां से नहीं, तो उसके लिए इस इंटरनेट तक मुझे एक दरवाजा चाहिए ताकि मैं इससे बात कर सकूं, राइट। तो इसके लिए मैंने एयरटेल के साथ मतलब पूरी दिमाग खराब कर लिया। फिर फाइनली सोल्यूशन ये आया कि मैंने उनसे एक स्टैटिक IP, यानी कि ऐसा IP एड्रेस जो कि सिर्फ मेरा होगा और वर्ल्ड में किसी के पास नहीं होगा,
उनसे खरीदा, उसका हर महीने मैंने पेमेंट करनी है एंड उसके साथ उन्होंने मेरे सारे के सारे पोर्ट्स खोल दिए। अब फ्रॉम 0 to 1000 मैं किसी भी दरवाजे को एक्सेस कर सकता हूँ कुछ भी करने के लिए। और फिर अगर तुम में से किसी का क्वेश्चन है कि भाई ऐसा क्यों, एयरटेल ने ऐसा क्यों करा, तो एक्चुअली क्या होता है, तुम्हारा जो आईपी एड्रेस है यानी कि तुम्हारी जो आइडेंटिटी है इंटरनेट पे, वो हर किसी में बांटते रहते हैं। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, अनटिल अनलेस तुम इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हो तो तुम्हें उस एड्रेस की जरूरत नहीं है, और क्योंकि तुम्हें जरूरत नहीं है तो फिर उनको लाइसेंस कम लेना पड़ता है। अब समझो एक टाइम पे 100 लोग इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो उनको लाइसेंस कितने चाहिए होंगे, 100। बट तुम सारे के सारे पूरे टाइम तो कनेक्टेड नहीं रहते हो, इट विल बी लाइक एक टाइम पे 60 लोग 70 लोग एक्टिव रहेंगे। तो इन्होंने पैसे बचाने के लिए उस 30 लाइसेंस को लिया ही नहीं है एंड रन टाइम पे उसको लेते हैं, ठीक है, जब उनको नीड पड़ती है रेंटल बेसिस पे तो बहुत इनको कम कॉस्ट पड़ती है एंड उनको पैसे बच जाते हैं, हमें हमारा काम हो जाता है। बट क्योंकि मेरा यूज केस बहुत स्पेसिफिक था तो मुझे बहुत दिक्कत आई एंड हेंस फाइनली हम ये काम कर पा रहे हैं। तो गाइस अपने सर्वर में लॉगिन करने के लिए मुझे करना है 421gadget/login एंड हमारा सर्वर यहाँ पे खुल गया है विच इज लाइक सीमलेस। एंड एक बार मैं तुम्हें दिखा देता हूँ हमारी फाइल्स कहाँ से एक्सेसिबल हैं। तो तुम नेटवर्क में जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे ऑटोमेटिकली 421 गैजेट्स मिल जाएगा एंड यहाँ पर हमारा यूट्यूब आर्काइव है पूरा का पूरा एंड ये बहुत सारी फाइल्स हैं जो हमने बना रखी है। तो मजे की बात यह है कि वो पोर्ट वाले इशू के अलावा ज्यादा कोई बड़ा इशू नहीं था इसमें, उसके अलावा हमारा सारा काम हो गया। तो देखो जैसे ही मैं मेरे फोन में लॉग इन करता हूँ और यहाँ पे मैं VLC यूज कर रहा हूँ फॉर नेटवर्क स्टोरेज, तो देखो जैसे ही मैं मेरे फोन में जाता हूँ तो वहां पर मुझे मेरा सारा का सारा फोल्डर्स मिल जाते हैं। यूट्यूब आर्काइव में जाता हूँ, सेम वही चीजें जो मैंने अभी तुम्हें डेस्कटॉप पे दिखाई थी, और यहाँ पे तुम्हें हर फोल्डर के अंदर फोल्डर मिल जाएगा एंड उसके अंदर भी तुम्हें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो मतलब बहुत सारी वीडियोस हमने कर रखी हैं, तो दैट इज द वे इट इज। एंड अच्छी बात यह है कि हमें यहाँ पे कुछ सीखने को मिला, और अगर तुम्हें कुछ ऐसी टेकी चीजें चाहिए तो नीचे कमेंट में डाल देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।